हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएक्स मैं स्नेहा सिंगाडिया। चलिए हम जो एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही थी वेक्टर स्पेसेस की फर्स्ट पोर्शन हमने कर लिया था। सेकंड पोर्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 26 से हम जो है नेक्स्ट यहाँ पर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बेसिकली 25 क्वेश्चन 1 to 25 ये क्वेश्चन हमने जो है एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वेक्टर स्पेस के लास्ट हमारे फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे। आगे कुछ और क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है, तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, in the vector space R cube the coordinate vector of this related to the ordered basis this is। यानी कि कोऑर्डिनेट वेक्टर हमें बताना है। देखिए कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है जिसे आप कहते हैं वेट, ठीक है, जिसे आप कहते हैं वेट। यानी कि अगर 3, 5, -2 को अगर आप जो आपके पास बेसिस गिवन है 1, 0, 0, ठीक है, एंड जो आपके पास गिवन है 0, 1, 0 एंड एक आपके पास गिवन है 0, 0, 1, ठीक है। तो आपने 3, 5, -2 को जनरेट करना है गिवन बेसिस से, तो आपको कौन कौन से कोफिशिएंट्स लेने पड़ेंगे या किस किस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसे आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसे आप बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्लियर सी बात है कि हमारे पास 3, 5, -2 आ जाएगा। सो वेट हमारे क्या हो जाएंगे, एक कोफिशिएंट फर्स्ट हमारा 3 हो जाएगा, सेकंड हमारा 5 हो जाएगा और थर्ड हमारा -2 हो जाएगा। सो सिंपली ये तो हमारा आंसर आ गया ये, क्योंकि हमें पता है ये फर्स्ट एलिमेंट जनरेट करेगा, ये हमारा सेकंड एलिमेंट जनरेट करेगा, ये हमारा थर्ड एलिमेंट जनरेट करेगा। तीनों एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि बाकी सारे हमारे जीरो। लेकिन वैसे अगर कुछ गिवन होता तो हम इसको सॉल्व करते, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ पर अल्फा, बीटा एंड गामा ये रख करके सॉल्व करते और फिर देखते कि अल्फा प्लस जीरो हमारा 3 हो जाता, बीटा 0 प्लस बीटा प्लस 0 हमारा 5 होता एंड 0 प्लस गामा हमारा -2 हो जाता। तो क्लियरली यहाँ से भी आप ऐसे भी अल्फा प्लस बीटा और गामा की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये आपके वेट या कोऑर्डिनेट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरो वेक्टर इन द वेक्टर स्पेस R4 के लिए जो जीरो वेक्टर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियरली 0, 0, 0, 0 हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पेन्ड बाय दिस एंड दिस। यानी कि एक तो आपका है 1, -2, 3, -1 और एक आपका है 1, 1, -2 एंड 3। तो सिंपल सी बात है कि इसके लिए ये हमें दिख रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है दोनों, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से बनाया नहीं जा सकता, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो सिंपली इसमें जो है इसका डायमेंशन इसकी कितने हो जाएगी, सॉरी डायमेंशन इसकी, यस डायमेंशन इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए क्योंकि इसमें देखिए नंबर ऑफ जनरेटर्स 2 है ना हमारे बेसिस में, वेक्टर हमारा स्पेंड है इन दोनों बेसिस से, एक हमारा बेसिस ये है दूसरा ये है, ठीक है। तो बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं तो हमारे बेसिस में टोटली 2 एलिमेंट्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ m, 3, 1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स 3, 2, 1 एंड 2, 1, 0 इन R क्यूब देन द वैल्यू ऑफ m इज। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि ये इसका और इसका क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, हमारे पास गिवन है m, 3, 1, ये आपका लीनियर स्पैन है किसका, इसे आपने बेसिकली बनाया अल्फा इंटू 3, 2, 1 प्लस, यानी कि इसके आपने लीनियर कॉम्बिनेशन से इसको बनाया। तो अगर आप चेक करें तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू m हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। और अगर करें अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा और ये आपका 1 हो जाएगा, यानी अल्फा आपका 1 आ गया यहाँ से, ठीक है। एंड अल्फा की 1 वैल्यू यहाँ पर पुट की तो ये हो जाएगा 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 3, यानी कि बीटा आपका आ जाएगा 1, बीटा भी आपका 1 आ गया। अब यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस 2 इक्वल्स टू m, तो ये आपका 5 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी सिंपली 5 आ जाएगी, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, let V be the vector space of all 5 into 5 real skew symmetric matrix। skew symmetric matrix की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। 5 into 5 ऑर्डर की skew symmetric matrix है। skew symmetric में आप जानते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे 0 होते हैं, ठीक है। एंड ऊपर वाले एलिमेंट यहाँ पर a है तो यहाँ पर माइनस ऑफ a हो जाता है, यहाँ पर कॉर्नर एलिमेंट b है तो ये आपका -b हो जाएगा, ठीक है। ये आपका c एलिमेंट है तो ये -c हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से आपके स्क्यू सिमेट्रिक आपकी मैट्रिक्स होती है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास हमने बेसिकली मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट देखा भी हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स n एलिमेंट्स होते हैं, बाकी के एलिमेंट्स हमारे n-1 से लेकर के यहाँ तक लास्ट हमारा 1 एलिमेंट होता है। तो बेसिकली n-1 से लेकर के ये 1 जितने एलिमेंट्स है सिर्फ इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए डायमेंशन हमारी क्या हो जाती है, जब अब n-1 प्लस n-2
सोन अप टू 2 प्लस 1, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी है मैट्रिसेस में उनका एडिशन कर लेते हैं। तो इसका एडिशन हमारा होता है n इंटू n माइनस 1/2, ये आपका फॉर्मूला रहता है। सो 5 इंटू 5 ऑर्डर किया तो 5 इंटू 4/2, सो ये आपका हो जाएगा 10। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द सबस्पेस aij if I is even। ओके, यानी कि आपका aij इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इफ I is even। ठीक है, और ये आपकी मैट्रिसेस कौन सी कितने ऑर्डर की है, ये आपकी मैट्रिसेस जो है 10/10 ऑर्डर की मैट्रिसेस है। सो 10/10 ऑर्डर की मैट्रिसेस में आप देखेंगे यहाँ पर आपका A1J हो जाएगा, ये आपका A2J हो जाएगा, ये आपका A3J हो जाएगा, सॉन अप टू करते करते ये A10J तक जाएगा। ठीक है, ये आपका यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट इस टाइप से, ये हमने J लिख दिया पूरा पूरी रो के लिए बेसिकली, है ना। सो बेसिकली फर्स्ट जो आपका कॉलम है, इसमें फर्स्ट कॉलम में सारे के सारे आई जो हैं इनको अगर आप चेक करें, ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 एंड A10, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 और 5, यानी ये 5 आपकी ऐसी रोज हो जाएंगी। ठीक है, जिनके लिए सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ 5 रोज ही बचेंगी। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ आपके पास A1 वाली रो बचेगी, A1J बचेगा। ठीक है, A3J बचेगा, A5J बचेगा, A7J बचेगा, A9J बचेगा, बाकी सारी रोज 0 हो जाएंगी। तो टोटली आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 आपके क्या बचेंगे, 50 आपके एलिमेंट्स बचेंगे। सो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, 50 आपके इसकी डायमेंशन हो जाएगी। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 50। ओके, moving to the next question, let u be w are linearly independent vectors, then consider the statement this। देखिए यहाँ पर हमें चेक करना होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के लिए हम चेक करते हैं कि उनका जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट हमारा इंडिपेंडेंट है, दैट मींस ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। डिपेंडेंट है तो ये आपका इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इस मेथड से चेक कर सकते हैं। तो आप करेंगे लीनियर, फर्स्ट हमारा है इसके लिए u v एंड w के लिए, तो 1 1 -2 1 -1 -1 1 0 1। ठीक है, तो इसे चेक कर लेंगे क्या ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करके अगर हम देखें 1 इंटू, तो ये आपका हो जाएगा -1 -1 इंटू किया, तो अब आपका जो है बेसिकली हो जाएगा ये 1 + 1 एंड नेक्स्टली -2 से करेंगे तो ये बेसिकली आपका 0 एंड +2 हो जाएगा। सो डेफिनेटली ये जो है आपका क्या आने वाला है, देखिए 1 और यहाँ हो जाएगा आपका -2 और ये आपका हो जाएगा, ये आपका -2 हो गया और ये आपका -4 हो जाएगा। सो डेफिनेटली इट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड के स्टेटमेंट की बात करते हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। 1 1 -3 1 3 -1 0 1 1। चेक कर लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो 1 इंटू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें, 3 + 1 -1 इंटू -1 करेंगे, ये हो जाएगा 1 1 -0 और -3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। सो बेसिकली ये आपका आ जाएगा 4 -1 -3, ये आपका इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस इज, यदि ये स्पैंड है और आपका एलिमेंट दिया हुआ है 2, 1, k। ठीक है, सो ये हमारा जो है किसी अल्फा 1, 2, 3 एंड प्लस में बीटा इंटू 1, 0, -1। ठीक है, इससे स्पैंड है। सो बेसिकली अगर आप इक्वेशन बनाते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 अल्फा + 0 बीटा ये आपका इक्वल्स टू 1 हो जाएगा एंड 3 अल्फा - बीटा इक्वल्स टू k हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट करेंगे तो k की आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से चेक भी कर लेते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, बीटा इक्वल्स 2 - 1/2 आपका ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप पुट करेंगे 3/2 माइनस बीटा की वैल्यू रखेंगे 3/2 इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा अल्फा + बीटा इक्वल्स टू 2 और यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा + 0 बीटा इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ हमारा हो जाएगा 3 अल्फा - बीटा इक्वल्स टू k। और यहाँ से आपने वैल्यू चेक की, अल्फा आपका इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा
एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। सो बीटा आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आपकी 1/2 है, तो जैसे ही हमने रखी तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1/2 3/2 हो जाएगा। ओके, जैसे ही आपने रखा 3/2 माइनस 3/2, तो आपकी k की वैल्यू, k बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन, तो k की वैल्यू, यस k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो k की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 1/2 किया था और माइनस बीटा आपका ऑलरेडी 3/2 था। ओके, सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 33 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes 34th question, let v be the matrices of n into n matrices over R and let W be the subspace of matrices with entries in each row adding up to 0। यानी कि प्रत्येक रो को अगर आप एड अप कर देते हो, प्रत्येक रो का एडिशन कर देते हो तो ये 0 हो जाता है। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, लास्ट एलिमेंट को आप उन सभी के, जैसे आपने किया, अगर आपकी रो में x1 x2 x3 एंड x4 एलिमेंट्स थे, तो आप x4 एलिमेंट को, क्योंकि हमें पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 आपका इक्वल्स टू 0 है, तो x4 एलिमेंट को आप माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 से रिप्लेस कर सकते हो। यानी कि बाकी सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लास्ट एलिमेंट को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो सभी रोज के अगर लास्ट एलिमेंट्स क्या है, लास्ट एलिमेंट्स अगर इनको जो है गायब कर दिया जाए, बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया जाए, तो अगर टोटल आपके n इंटू एन, यानी कि टोटल आपके n इंटू एन एलिमेंट्स हैं, सो इसमें से n एलिमेंट्स को आप दूसरे एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दोगे, तो वेरिएबल आपके पास सिर्फ इतने बचेंगे, तो ये हो जाएगा n² माइनस n, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स तो होते हैं डिफरेंट, लेकिन ऊपर वाले एलिमेंट्स जो है वो नीचे वाले एलिमेंट्स के एग्जैक्टली सेम होते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट्स से ही अपना जो है पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर हमने देखा भी था, एक तो n एलिमेंट्स ये होते हैं, n-1 एलिमेंट्स, फिर करते करते लास्ट 1 एलिमेंट तक, इन सभी एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, तो ये बेसिकली 3/3 का है, तो 3 इंटू 4/2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। सो ये आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Moving to the next question, the dimension of subspace x1 x2 x3 x4 x5, यानी कि ये 5 डायमेंशन की है, ठीक है। लेकिन 5 में से एक आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो एक इक्वेशन गायब करेंगे तो ये आपके पास 4 हो जाएगा, यानी 4 ऑर्डर की आपकी डायमेंशन 4 की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर s इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। देखिए सिंपली जो भी आपके पास एक कोई पॉलिनोमियल होता है ना, तो पॉलिनोमियल के लिए जैसे ये 3 ऑर्डर का है, ठीक है, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ठीक है, x क्यूब तक है, तो इसके लिए इसकी डायमेंशन हम जानते हैं कि इसकी डायमेंशन 4 होती है, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ये बनेगा, फॉर्म ऑफ वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन 4, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लेकिन मैंने 2-3 जगह इसको चेक किया, इसका आंसर डी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि किस रीजन से ये जो है वेक्टर स्पेस के लिए डायमेंशन हमारा 3 होगा, ठीक है। सो कुछ बुक्स में मैंने देखा है, बुक के अंदर आपका डायमेंशन इसकी 3 गिवन है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, मेरे कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशन 4 होनी चाहिए, तो आप प्लीज चेक करके जरूर बताएं अगर आपको ये पता चल रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट v एंड w बी सबस्पेसेस ऑफ Rn। देखिए जब भी हम करते हैं ना डायमेंशन ऑफ v प्लस w, ठीक है, सो इसके लिए हम देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ v प्लस w जो होती है ना, ये आपकी डायमेंशन ऑफ v प्लस डायमेंशन ऑफ w, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डायमेंशन ऑफ v इंटरसेक्शन w। अब v इंटरसेक्शन w के लिए इनमें से अगर हम चेक करें कि v आपका डायमेंशन ऑफ w से बड़ी है, यानी कि अगर इसमें कंसिडर करें कि v के अंदर मान लीजिए 19 एलिमेंट्स है और w के अंदर मान लीजिए 17 एलिमेंट्स है, अगर हम ऐसा कंसिडर करें तो इनके अंदर, इनके इंटरसेक्शन के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, 17 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं। तो 17 में से यहाँ पर देखिए ये 19 ये 17, इसमें से 17 रिमूव कर दें, यानी कम वाले रिमूव कर दें तो मैक्सिमम वाले बच जाएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि डायमेंशन ऑफ v प्लस w इक्वल्स टू और ग्रेटर देन होती है मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ v w, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उससे बड़ी हो सकती है या उसके इक्वल हो सकती है, तो ये हमने चेक किया। ओके, Which of the following sets is not a subspace of CAB? अब देखा मैंने आपको बोला था कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है, लेकिन
अगर आपका एफ एक्स कहीं जीरो बन रहा है यानी कोई भी जीरो वैल्यू है तो वो तो आपका सब स्पेस होता ही होता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो भी फंक्शन है लिमिट्स लगाई है उसके लिए फंक्शन आपका जीरो हो रहा है तो ये तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एफ एक्स इक्वल टू वन यानी सभी जितने भी वैल्यूज आप रखते हुए जा रहे हैं यहाँ पर ए प्लस बी बाई टू कुछ भी रखें, एक्स टेंड्स टू ए प्लस बी बाई टू कुछ भी रखें, इसकी वैल्यू हमेशा वन आएगी तो ये तो आपका सब स्पेस कैसे हो पाएगा, ठीक है। और जीरो आना इसलिए जरूरी है क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी हमारी जीरो होती है, ठीक है। लेकिन और एक हम देखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए, ठीक है। सो ये भी आपको पता है कि हमने इवन और ऑड फंक्शन के लिए देखा था कि ये आपका सब स्पेस होता ही होता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन ऐसा है जो आपका वेक्टर सब स्पेस नहीं है, ठीक है। तो हमें नॉट अ सब स्पेस पूछा हुआ है, ठीक है। अगर आप कलर चेंज करते हैं, एक्चुअली ये कलर दिखाई नहीं दे रहा, अगर आप इसमें चेक करेंगे तो बेसिकली इसके लिए जीरो आ रहा है, ठीक है। तो जीरो तो जरूरी नहीं है कि जीरो हो, ठीक है। सो बेसिकली जीरो तो होना ही चाहिए, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट अ सब स्पेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स। अब देखिए रियल कोफिशिएंट्स के साथ, अब देखिए आप सिंपल सी बात है कि बात कर रहे हैं आप पॉलिनोमियल्स की, पेन का कलर चेंज करते हैं। अब बात करें पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल्स में से ए नॉट ए वन ए टू जो भी ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, ये सारी के सारे कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब देखिए बेसिकली आप वेक्टर सबस्पेस बनाना चाहते हैं रियल नंबर्स के लिए, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये आपके कैसे रहे, इंटीजर्स रहे तो ये तो बाउंडेशन लग गई तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यानी डी स्टेटमेंट ना, जो डी स्टेटमेंट है बस ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट V be the space of 2 by 2 matrices over R and let W be the subspace granted by this। अब इसमें जो matrices है, इसमें जो ये एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, ये बेसिकली कितने जनरेटर से बनते हैं, कोई भी एक जो एलिमेंट है ये आपका 4 एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, सिमिलरिटी इनमें कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि डायमेंशन ऑफ W जो है ये आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है। सो 4 इसकी डायमेंशन आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, consider the set of all functions f defined on 0, 1 such that एक तो आपका f 1/2 इक्वल्स टू 0 आएगा, एक आपका f 3/4 इक्वल्स टू 1 आएगा, और एक आपका fx इक्वल्स टू x ऑफ fx आएगा, और एक आपका f0 इक्वल्स टू f ऑफ 1 आएगा। तो कौन सा आपका वेक्टर सबस्पेस हो सकता है, ठीक है। कंसिडर द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस f डिफाइंड ऑन 0, 1 सच दैट, तो हमें बताना है कि कौन सा वेक्टर स्पेस हो जाएगा। देखिए जीरो जो है ना, जीरो तो आपका सब स्पेस होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन आपने सब जो फिक्स कर दी वैल्यू 1 ये आपका सब स्पेस नहीं होगा क्योंकि जीरो होना जरूरी है, ठीक है। और f ऑफ 0 अगर f ऑफ 1 के इक्वल है तो ये भी आपका चल सकता है, ये भी आपका चल सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो आपने फिक्स किया ये भी आपका नहीं चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ वेक्टर स्पेस हो जाएंगे, बाकी आपके कोई भी वेक्टर सब स्पेस नहीं होंगे, ठीक है। सो ये आपके कुछ 40 के अराउंड क्वेश्चंस थे, ठीक है, वेक्टर स्पेस के मैक्सिमम नंबर, क्योंकि चैप्टर ये काफी छोटा रहता है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल सा चैप्टर है और काफी कम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इससे देखने को मिलते हैं। लेकिन ग्रुप थ्योरी हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से बहुत सारे 200+ क्वेश्चंस जो है हमने किए हैं। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक के MCQs के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आप जरूर देखा करें। थैंक यू वेरी मच।